हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल में हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने कहा था कि 2100 प्रश्न होगा 2100। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा उड़ीसा बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है ना। प्रथम सभापति, तो प्रथम सभापति हो जाते हैं वाल्टर मांडे को कहा जाता है, वाल्टर मांडे को कहा जाता है और ये प्रथम सभापति हैं बिहार उड़ीसा के। क्योंकि आप देखिएगा 1912 में बिहार उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में स्थापित हुआ, इसीलिए आधुनिक बिहार के जनक के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को याद किया जाता है। वर्तमान में हमारे बिहार में विधान परिषदों की जो है ना सीटें हैं वह संख्या हो जाएगा 75। कभी कभी प्रश्न पूछता है। वर्तमान भारत में विधान परिषदों की संख्या मात्र 6 राज्यों में ही है, 6 राज्य में है। द्विसदनीय प्रणाली है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद कार्यरत है। चलिए आगे हम लोग देखें। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आर वायड के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाता है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और ये तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये हो जाएगा आपके पश्चिमी चंपारण में है ना। बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण। और इसी पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में मात्र एक ही जिला जहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य नहीं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जो एक तरफ से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो दूसरे राज्य के साथ जो है ना यूपी के साथ इसका सीमा साझा करता है। और इसी पश्चिमी चंपारण में एकमात्र सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर की श्रेणी है। और यही पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा बिहार में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में है ना। पश्चिमी चंपारण में ही सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है ना। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन यहीं पर होता है पश्चिमी चंपारण में। और यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग पर्वतपदीय मिट्टी कहते हैं है ना। पर्वतपदीय मिट्टी कहा जाता है जो मात्र कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में ही मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा चौथा सवाल हो जाएगा। और चौथा सवाल यहाँ पे कहता है कि सापेक्षिक गरीबी को मापने की 2 विधियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं। कौन सा 2 विधियाँ, तो 2 विधियाँ आपको दिख रहा होगा। एक विधि को हम लोग लॉरेंज वक्र कहते हैं और दूसरी विधि को हम लोग गिनी गुणांक कहते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है और 5 यहाँ पर कहता है कि गिनी गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया था। इसको किसने इजाद किया, तो कोरेडो गिनी के द्वारा इसको इजाद किया गया। और यही वजह है कि इस माप प्रणाली का नाम गिनी प्रणाली पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये 6ठा नंबर सवाल हो जाएगा। 6ठा यहाँ पर कहता है कि उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में कहाँ का राज्यपाल था है ना। कहाँ का यह राज्यपाल था, तो यह राज्यपाल था कहाँ का,
चंपा का हो जाएगा। आंसर इसका ये है। जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद जो है, या 3 महाजनपद कहाँ पर है, तो 3 महाजनपद ये बिहार में स्थित है ना। जिस जनपदों की चर्चा अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना, अंगुत्तर निकाय में मिलता है ना, और एक हो जाता है जिसको हम लोग भगवती सूत्र कहते हैं। भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों की अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, और भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से हो जाएगा, है ना, जैन धर्म से हो जाता है। ठीक है। और इसी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, और 3 महाजनपद जो बिहार में स्थित है ना। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु, जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की, है ना, बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है, ये हर्यक वंश के सम्राट हैं। बिंदुसार हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते, बिंदु, है ना। और यहाँ पर देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करवा दी, जिसके वजह से अजातशत्रु को हम लोग पितृहंता के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से अजातशत्रु के पुत्र ने भी, जिसका नाम उदयन है, इसने भी अपने पिता की हत्या करवा दी, इसलिए उदयन को भी पितृहंता कहते हैं। और उदयन ने, है ना, उदयन ने एक नए कहे तो पाटलिपुत्र की स्थापना, और पाटलिपुत्र को इन्होंने ही राजधानी बनाया था। उदयन ने अजातशत्रु के समय में ही पहली बार प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया जाता है। कहाँ पे? राजगृह में किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और ये 7 नंबर सवाल है। उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाले शाह अजीमाबादी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, पटना में इनका जन्म हुआ था 1846 में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, 1846 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अगला सवाल हमारा 8 नंबर हो जाएगा। कई बार आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? यहाँ पे तो पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया, यही सवाल आपसे पूछता है। देखिए 1853 हो जाएगा, है ना, 8 नंबर 1853 हो जाता है। चलिए अगर देखा जाए तो डच कंपनी बिहार के पटना जो कॉलेज है उसी में इसने अपना फैक्ट्री को स्थापित किया, और यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, है ना। खास करके अगर देखा जाए बिहार में तो शोरा का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, है ना, और यहाँ पे बारूद के व्यापार, अफीम के व्यापार ये लोग करते थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है आपका, है ना, उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 215 हो जाएगा। आंसर इसका क्या है? सी हो जाएगा, 215। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बिहार उड़ीसा, है ना, बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया? उड़ीसा बिहार विधान परिषद कब अस्तित्व में यहाँ पर आया? तो यह अस्तित्व 1921 में आया। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। कहता है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी हो जाएगी? है ना, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं 345 किलोमीटर हो जाता है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम जो है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरब से पश्चिम में, बिहार की पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे सवाल पूछता है कि उत्तर से दक्षिण, तो आपको पता है 345 किलोमीटर हो जाता है ना। अगर आपसे पूछे
यहाँ से अगर पूछता है कि बताइए पश्चिम से, है ना, पूरब की ओर इसकी लंबाई बिहार का कितना है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल देखा जाए। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और 12 नंबर सवाल है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है जयप्रकाश के लेखक कौन हो जाते हैं, है ना। जयप्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश के लेखक हो जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है जयप्रकाश, और इसके राइटर हो जाते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं, है ना। चलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण का योगदान सबसे ज़्यादा है, और इन्होंने एक आज़ाद दस्ता नामक संगठन भी तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13, है ना, उत्तर नौपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है। कौन सा, उत्तर नौपाषाण काल का, है ना, उत्तर नौपाषाण काल का। और ये हो जाएगा आपका चिरांद आंसर है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल कि उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग को क्या कहा जाता है। जलमग्न निम्न भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आंसर देखिए, इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। मन कहा जाता है और चौर कहा जाता है। मन और चौर के नाम से भी हम लोग इसको इंगित करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे। उन्नत बीज खाद एवं पानी को कौन सी तकनीक कहा जाता है। उन्नत बीज, है ना, उन्नत बीज खाद एवं पानी को कौन सी तकनीक कहा जाता है। तो ये कौन सी तकनीक होगा, ये तकनीक हो जाता है हरित क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका आंसर ये है हरित क्रांति के नाम से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। उग्रतारा मंदिर कहाँ स्थित है। उग्रतारा, है ना, 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर, और यहाँ पे कहता है उग्रतारा कहाँ पे है, तो ये सहरसा हो जाएगा। सहरसा आप लोग जानते होंगे। अगर हम लोग महिला साक्षरता दर की अगर बात करें कि सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो यही सहरसा हो जाएगा, जहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम महिला, है ना, यहीं पर साक्षरता दर है। साक्षरता दर ऑल ओवर अगर कहेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, है ना। ऑल ओवर अगर कहेगा कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया है, जहाँ पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ 17 नंबर सवाल, और कहता है कि भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया। योजना आयोग के द्वारा कब किया गया, 1962 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 18 नंबर सवाल देखेंगे कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। आंसर ये है गुरु प्रसाद सेन, है ना, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, द बिहार हेराल्ड का। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये 19 नंबर सवाल है। यहाँ पर कहता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था, है ना, किस धातु का भंडार था यहाँ पे, तो देखिए ये लोहा। और लोहा कहा जाए तो द्वितीय नगरीकरण में यह एक क्रांति का काम किया, है ना, एक क्रांति का काम किया, और इसका योगदान बहुत ज़्यादा है द्वितीय नगरीकरण को बचाने में। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 20 नंबर सवाल देखेंगे, है ना। चलिए सेशन का हमारा अंतिम सवाल है। योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता की माप के लिए प्रोफेसर डीटी
लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन कब किया गया था? तो ये दल का गठन 1989 में किया गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाता है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग डेली इसको 20-20 प्रश्नों को करते चलते हैं, बहुत सारा चीज़ें हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 20-25 नंबर का आपका सवाल बने आपके एग्ज़ाम में, तो टोटल प्रश्नों को एक बार कर लीजिए, फिर देखिए, है ना। एक बार पढ़ने के बाद बनाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।